नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, दिल की नहीं दिमाग की सुनो। बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर व्यक्ति अपनी भावुकता के कारण से बहुत सारी परेशानियों को उठाता ही चला जाता है। सबसे बड़ा इसका जो परिणाम होता है वो ये होता है कि उसकी ग्रोथ पर उसका परिणाम पड़ता है, उसकी रेपुटेशन पे उसका परिणाम पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी पर ही उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो ये बहुत गलत है कि आप जो है बहुत सारी सी चीज़ों में जहाँ आप दिल को पहले रख देते हैं और दिमाग को पीछे कर देते हैं, वहाँ आपको नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि सारी जगह में दिमाग महत्वपूर्ण है, इसीलिए दिमाग मिला है कि हम बुद्धि का काम करें। मन हमारा निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें पाना चाहता है, लेना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन हम कर नहीं सकते ना हर चीज़ के। मनुष्य में पशु में यही अंतर है कि हम लोग सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हम सोचना नहीं चाहते। सत्य को इनकार कर देते हैं, अनदेखा करते हैं, अनदेखा करते हैं बिल्कुल। हमें पता होता है, हम बहुत सारी चीज़ों में जहाँ हमें पता है कि मैं एक एक करके आपको इसके उदाहरण पेश करूँगी। पहला उदाहरण मैं घर से ही शुरू करती हूँ। मान लीजिए कि किसी के कोई व्यक्ति किसी परिवार से है और हो सकता है वो परिवार बहुत संपन्न हो, सब कुछ हो, लेकिन एक व्यक्ति विशेष, एक बच्चा विशेष, हो सकता है बच्चा ही हो, और वो ये फील करता है कि उसको जो है वो, देखिए, दिमाग की शक्ति हर एक के अंदर है, लेकिन उसको ये महसूस होता है कि जो उसके जितने भी निकट में लोग हैं वो किसी भी तरीके से उसको आगे बढ़ने में मददगार साबित नहीं हो सकते, यानी वो उसकी खुशी में शामिल नहीं है। ये एहसास हो जाता है 10 साल के बच्चे को। 10 साल के बच्चे को पूरी तरह इस बात का एहसास होता है कि परिवार में कौन उसको प्यार करता है, कौन उसको प्यार नहीं करता है, कौन उसकी ग्रोथ में खुश है, कौन उसकी ग्रोथ में खुश नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है, और इस सत्य का अनुभव मैंने खुद अपने ऊपर किया है। इसलिए मैं गारंटी से, बल्कि मैंने तो कम एज में किया था, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। जब हम इस तरह की स्थितियों को जान लेते हैं, तब हमारे जो इरादे हैं वहाँ पर उन्हीं लोगों के बीच में, यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको पहली बार हमको अपने अलर्ट मोड में चला जाना चाहिए। यानी अलर्ट मोड में क्या जाना चाहिए, यानी हमको मालूम है हमारे कई बार हमारे पेरेंट्स जो हैं ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि परिवार के अन्य लोग जो है वो आ, हमारे बच्चे के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते। कई बार व्यक्ति इस बात से इनकार कर देता है, कई बार इनकार करता है। मैंने इसका उदाहरण अपनी बेटी के साथ भी देखा और खुद अपने साथ भी देखा जीवन में कि मैंने बहुत सी चीज़ें अनुभव की कि दिखावे के लिए चेहरे कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। पीछे उनको हमारी ग्रोथ से किसी भी तरीके से प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। वो कभी भी आपसे वो बातें नहीं करेंगे जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। वो आपसे आपके उल्टे सीधे सवाल करेंगे और आपको खींचने की कोशिश करेंगे, आपकी हंसी बनाने की कोशिश करेंगे, आपको मतलब आपको आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो सतर्क हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। बेशक आपके माता पिता नहीं समझ पा रहे उस चीज़ को, या फिर वो ये मान ही चुके हैं कि नहीं, ये ऐसा कर ही नहीं सकते, तो गलत है। और ये बात मैं अपनी बेटी के उसमें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के साथ देखा कि मेरे परिवार के लोग जो थे उनका व्यवहार वो नहीं था, और मैंने उसी दिन से जो है मैंने एक एक्शन लिया कि मैंने वहाँ से बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल अलग कर दिया, वहाँ रखा ही नहीं। बेशक बच्चा नहीं जानता, अब इस एज में है कि अब उनको उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये समझ लिया कि ये इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपने प्रति ये बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन व्यक्ति आपके हित में चाहता है, कौन आपके
हित में नहीं है। ये बात आपको कम उम्र में ही समझ लेना बहुत अच्छी बात होती है। अब होती है बात शुरू की, जब आपने सत्य को समझ लिया, अब आपको आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़िए, आपके साथी, आपके मित्र। पहली बात मैंने जैसा कहा कि पुस्तकें आपकी सबसे अच्छी मित्र हैं। सबसे अच्छी सलाह पुस्तकों से मिल सकती है, क्योंकि वहाँ कोई भी आपकी कोई चीज़ नहीं है। खुद मैंने अपने जीवन में पुस्तकों से ही रास्ते लिए और आगे बढ़ी। तो निश्चित रूप से जितनी मददगार आपकी पुस्तकें हो सकती हैं, जितना अच्छा रास्ता, जितनी अच्छी मित्र आपकी पुस्तकें हो सकती है, उतना अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। आपके अच्छे और बुरे में, दोनों में, आपको सही सजेशन देने में और वो मददगार साबित होती हैं। दूसरी बात, यदि ऐसा माहौल है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको निर्णय लेने की क्षमता अब बचपन से ही लेना ही पड़ेगा निर्णय। परिस्थितियाँ ही ऐसी कि निर्णय लेना ही पड़ेगा। सारा निर्णय आप ही के ऊपर है, आपको लेना ही पड़ेगा। जो भी निर्णय लेना है आपको लेना है। ये बहुत अच्छी ताकत है, ये बहुत अच्छी ताकत है, जो स्टार्टिंग में तो नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ आगे चल कर के निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होता है। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, आगे उसके फ़ायदे लेना चाहिए। आपके अंदर समझ पैदा हो गई, ये बहुत अच्छी बात है कि आप समाज को जानने लगे, लोगों को जानने लगे, पहचानने लगे, लोगों की नज़रों को पढ़ना शुरू कर दिया, लोगों के चेहरों को पढ़ना शुरू कर दिया, लोगों की भावनाओं को पढ़ना शुरू कर दिया। इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति को। और क्या क्या होता ये है कि हम परिवार के अंदर होने की वजह से बहुत सी चीज़ों को अनदेखा करना पड़ता है। मान लिया हमने कि बहुत सी चीज़ें अनदेखी करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ग्रोथ को रोक दें, या अब मतलब आप वहीं रहिए। चलिए मान लिया हमने, आप नहीं अलग होना चाहते, मत होइए, लेकिन आपको अपनी ग्रोथ को बना करके रखना है। और कोशिश ये करनी है कि उनकी उस नज़र से ज़्यादा दूर रहा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहा जाए। दूसरा कोई रास्ता नहीं होता भाई। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि आप लोगों को नहीं बदल सकते, अपने आप को ही बदलाव ला सकते हैं। तो अपने आप के लिए काम कीजिए, सत्य को पहचानिए। लोगों की कही सुनी बातों पर ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए। ज़्यादा दिमाग चलाने से नुकसान होता है। बिना किसी कारण के आप दूसरों की बातों पर अमल कर रहे हैं, और उससे जो है आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी, सारी चीज़ों जो है प्रभावित होती है। तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपका अपना करियर है, आपका आपका अपना जीवन है, तो करियर चुनते समय भी आपको सजगता बरतनी चाहिए। बेशक आपके भाई बहन हैं, वो किसी एक लाइन में चल रहे हैं, बेशक आपके पिता ही हैं, माता पिता ही हैं, वो किसी लाइन में चल रहे हैं। हो सकता है आपको वो लाइन पसंद है, हो सकता है आपको वो लाइन पसंद नहीं है। अब उसमें कारण ये नहीं है कि वो लाइन अच्छी नहीं है, कारण सिर्फ ये है आपका इंटरेस्ट दूसरी लाइन में। अब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि एक ही लाइन में किसी दूसरे का भी, व्यक्ति का भी इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी लाइन को चूज़ कीजिए। वहाँ भी निकलने के बाद, वहाँ भी जो लोग आपको मिलेंगे, उन लोगों से बहुत ज़्यादा अपनी प्लानिंग बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने आप को खुली नज़रों से समाज के जो स्थितियाँ हैं, जो सही उस समय की जो दिशा निर्देश है, हम कहेंगे कि एक युग का एक दिशा निर्देश होता है। यानी इस समय जो युग है वो एक दिशा दे रहा है कि भाई इस समय पूरी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई हैं, फाइनेंशियली बेस्ड हो गई हैं। तो फाइनेंस का होना ज़रूरी है। एजुकेशन में किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी की जानकारी होना व्यक्ति को ज़रूरी है। अब नहीं है तो उसको किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं से हासिल कर सकते हैं, तो उसको हासिल कीजिए। आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं सीख सकते तो कहीं जा कर के कोर्स ज्वाइन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उस चीज़ को कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि ये आज की डिमांड है। उसको ये सोच करके छोड़ देना कि नहीं कोई बात नहीं है, इससे काम कोई नहीं, हमें क्या करना है, अब इससे इतनी ज़िंदगी कट गई तो आगे भी कट जाएगी, ये कोई समझदारी की बात नहीं कि इतना गलती हमने कर दी ऑलरेडी, हम आगे भी गलती ही करते रहेंगे। ये अच्छी बात नहीं। मतलब ये और हमने अपनी एक कमी, यही बात है ना कि आपने
सुनिए आप आज दिल की कि आप में ये कमी है, लेकिन आप ये मानने के लिए पहले तो मान लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन मानने के बाद उसको कमी को दूर भी करना तो आप ही का फ़र्ज़ है ना। और बहुत सारी सी चीज़ें हैं जहाँ आपके लिए बहुत सारी सी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सारी चीज़ में हमें जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है कि हम बहुत सारी सी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, जहाँ हमारे को हमें अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है हमारा कि ये बात सही है, हमारे मतलब कोई बात हम केवल भावुकता में आकर के हर बात को मानते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि विवाह जैसे संबंध को तो बिल्कुल भी बिल्कुल ही सिंसियर होकर के देखना चाहिए कि आपका जो जीवन साथी है वो जीवन साथी के साथ ही नहीं, आपको उसके पूरे परिवार के साथ चलना है। क्या आप उस परिवार के साथ एडजस्ट होने में सक्षम हैं? क्या उसके उस परिवार की जो भावनाएं, जो विचारधाराएं हैं, क्या आप उनको मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं तो क्या आप उनको बता रहे हैं ये बात कुछ नहीं होती कि नहीं, सामने वाला नहीं कुछ नहीं है, थोड़े दिन में सब बदल जाते हैं? कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता। मूल भावनाएं किसी व्यक्ति की नहीं बदलती, इसलिए मूल भावनाओं को बदलने की में व्यक्ति यदि खुद ही चाहे तो वो बदल जाए, वो अलग बात है। मूल भावनाएं व्यक्ति की नहीं बदला करती। किसी का स्वभाव सरल होता है, किसी का स्वभाव कठोर होता है। अब जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसे ही करेगा। आप उसमें एडजस्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, आपको उस तरीके से सोचना है, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है अपनी वो। क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम खड़ी होती है ना वो इसी भावुकता के कारण। पहले तो सारे अच्छे अच्छे सपने देख करके व्यक्ति सोच लेता है सारा कुछ, अभी तक वही परंपराएं, वही चीज़ें आगे लेते चले जा रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, शादी हो गई कोई बात नहीं, बच्चे हो जाएंगे तब सब सही हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा भाई? किस चीज़ को सही करने की बात कर रहे हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आज ही उस पर विचार करने की ज़रूरत है। आप कल पर उसे क्यों छोड़ रहे हैं? सही होना है तो आज ही सही हो ना, कल के लिए क्यों? सामने वाले को बदलना है या आपको बदलना है? दोनों में से किसी को भी बदलना है तो दोनों की सामने स्थितियाँ होना चाहिए, सामने पता होना चाहिए। क्योंकि ये लुका छिपी का खेल नहीं है, ये पति पत्नी का जीवन एक लुका छिपी नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर आपके परिवार पर पड़ता है, आपके बच्चों पर पड़ता है। यही बच्चे बाहर में जाएंगे जो आपने एक तरफ तो उनको दिखा दिए बड़े बड़े सपने, दूसरी तरफ आपने उसको आर्थिक स्थितियाँ वैसी दी नहीं, बच्चे को उस योग्य नहीं बनाया कि वो बच्चा अर्निंग उस तरह की कर सके जिस तरीके का आपने उसको सपना दिखाया। तो बच्चा गलत सलत के रास्ते अपनाता है तो वो गलत है ना। पहले या तो आप जो सपने दिखा रहे हैं उस तरीके से उस बच्चे के की ग्रोथ कैसे होगी, वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, इसके लिए भी अवेयर आपको होना चाहिए आपने। और यदि बच्चे अवेयर होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि मैं कहती हूँ कि यदि बच्चे को लग रहा है, जो कि एक समय था जब बच्चे बिल्कुल भी इस मामले में बिल्कुल ना तो फाइनेंस के पैसे के मामले में बिल्कुल सोचते थे कि जॉब लगना ज़रूरी होता था, जॉब में क्या मिलेगा ये ज़रूरी नहीं होता था। ये आज भी है महिलाओं के लिए कि वो ये बाद में सोचती हैं कि क्या मिलेगा, जॉब तो लग जाए। वो बार बार यही कहती हैं जॉब तो लग जाए, और उनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि कितना मिलेगा। जबकि पूरे समाज को ये समझ में आ गया कि नहीं भाई जॉब मुझे चाहिए, और चाहे भले ही मुझे एक परचूनी की दुकान में ही जॉब मिले, लेकिन मुझे कम से कम 30,000 रुपये तो चाहिए जो मेरा घर चल जाए। लेकिन ये बात अभी तक महिलाओं को समझ में नहीं आई। वो कहीं भी जब काम करने जाते कुछ भी मिल जाए हम काम कर लेंगे। भाई आप स्टूडेंट नहीं हैं, फैमिली लेकर के चल रहे हैं, अपने जीवन को में बड़े हो चुके हैं, कैसे चल जाएगा? बहुत सी चीज़ें आप ही को चलानी है, आप दूसरे के ऊपर कैसे चला कर चलेंगे? नहीं चल सकती। दूसरी बात वो बातें क्लियर करना चाहिए। मान लीजिए आप जॉब में हैं, फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये नहीं है कि उसको छुपाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, और इतना बढ़ा दिया कि वो तूफ़ान लेकर के आ गई चीज़ें। तूफ़ान लाने से पहले ही यदि संभलने लायक है स्थिति तो संभाल लेना चाहिए। क्योंकि उसको एक एक्सट्रीम कंडीशन पर ले जा कर के और अपने आप को नुकसान पहुंचाने से, दूसरों के नुकसान पहुंचाने से, मतलब कई बार दूसरे पहुंचा देते हैं आपके व्यवहार से। आपका अपने कोई ऐसा अव्यवहारिक व्यवहार कर दिया जो व्यवहारिक नहीं है,
और हो जाता है कभी कभी इतनी ज़्यादा जो सामाजिक माहौल इतना ज़्यादा पिंचिंग होता है कि आदमी उस तरीके की हैबिट, उस तरीके का व्यवहार कर जाता है जो गलत है। तो वो उस गलत व्यवहार से बचने के लिए सामाजिक चीज़ें सब एज इट इज़ चलती रहे, सारी स्थितियाँ आपके बच्चों पर कोई गलत असर ना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है दिल की नहीं दिमाग की सुने, सोच समझ करके काम करें। जो चीज़ें हैं जैसी हैं उनको वैसा ही लीजिए, उस पर सोचिए कि क्या हम उस पर कर सकते हैं। ये नहीं कि प्रैक्टिकल में तो हमने कुछ किया नहीं है लेकिन सच में हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम वैसा भी कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचिए। आपने जो सच्चाई है, आप जितना जानते हैं वही मानिए। ये नहीं कि मैं सबके साथ निभा सकती हूँ, नहीं निभा सकते आप सबके साथ। सबका स्वभाव अलग अलग है, जिसके साथ निभाया जा सकता है निभा सकता है व्यक्ति, जिसके साथ नहीं निभा सकता तो नहीं निभा सकता। अब इसमें ज़रूरी नहीं है ना सामने वाला को आप बाध्य करें कि नहीं आप मेरे से मुझे पसंद करें, ऐसे कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।